हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे। तो देखे थे पिछला लेक्चर में अब पर्सनली 8.2 का 4 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। आज 5 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 cos 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ वैल्यूज याद होना चाहिए। साइन 0, 30, 45, 60 और 90 ये तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि इसका यूज आपका होगा और 10th तक ट्रिग्नोमेट्री में। और आगे आप 11th-12th के लिए अगर ये करना चाह रहे हैं तो उससे आगे आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूरी है 10th के लिए, इतना ही है तो इतना ही आपको याद करना आवश्यक है। तो आप लोगों को पता ही होगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। देखते हैं, यहाँ 5 है तो 5 इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है, साइन 30 का जो वैल्यू होगा वही कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होगा। कॉस 60 का कितना होता है 1/2। तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30। सेक स्क्वायर 30 जो है सेक इक्वल टू क्या होता है 1/cos। यहाँ डिग्री कितना है, कितना है 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री। कॉस 30 का जो वैल्यू होगा कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2। 1/√3/2। अगर ये ऊपर जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2/√3 तो क्या होगा 2/√3 होगा। तो कॉस सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। आप इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन याद करना जरूरी है। तो सेक 30 डिग्री का क्या है 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। 10 का वैल्यू आपको पता नहीं है, साइन कॉस का अगर पता है तो निकाल सकते हैं। 10 45 इक्वल टू साइन 45 बाय कॉस 45। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, साइन पता नहीं 1/√2, इसका भी 1/√2। ये कटेगा, ये कटेगा, कितना बचेगा 1। 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ये आपको याद होना ही चाहिए, ताकि इसको वैल्यू याद रहेगा तो फटाफट आप क्वेश्चन बनाइएगा। तो इस तरह से एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, बाकी आपको याद रखना। कहीं कहीं आपका यहाँ ये भी यूज होगा 8.4 में, तो 10 45 है तो उसको आप साइन बाय कॉस करके एक्सप्रेस कीजिएगा, फिर उसके बाद उसका आंसर निकलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको वैल्यू याद होना जरूरी है। तो 1 है तो 1 का स्क्वायर बाय साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का √3/2 का स्क्वायर। यहाँ 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 ये इंटू में रहेगा 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 4 प्लस स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा 3, यहाँ स्क्वायर 2 का 4 होगा। तो पहले यहाँ था 5 का 1 से 2 5 4 प्लस 4 4 16 माइनस 1। और ये इसका अगर एलसीएम यहाँ पर ले लेते हैं 4 आएगा, ठीक है। तो 1 प्लस 3, ठीक है। ये यहाँ आया, इसको हम इधर बनाते हैं आगे। आगे क्या है, यहाँ 4 और 3 है माइनस 1, तो 4 3 का एलसीएम लेंगे। 4 3 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा आपका 12 आएगा। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे, 4 3 है 12, 3 आएगा, 3 को 5 से गुना करेंगे। ये आप बेसिक में पढ़े ही होंगे, ये तो आपको पता होगा। 5 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 15, 3 4 है 12, तो 4 आया, 4 को 16 से गुना करेंगे। 4 को 16 से गुना करने होगा, 16 को 4 बार पढ़िए 64 आएगा। तो माइनस 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 भी आएगा। नीचे आप एलसीएम ले तो 4 लिए थे, यहाँ 1 प्लस 3 तो 4 ही आया। अब यहाँ पे आप कर लीजिए
प्लस प्लस वाला जोड़िए, माइनस वाला घटा दीजिए। 5 4 9 6 7 माइनस 12/12 4/4। अगर यहाँ 4 4 अगर काट लेते हैं, ठीक है, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले आप माइनस कीजिए। 9 में 2 गया 7, 7 में 1 गया 6/12। ये ऊपर जाएगा 4, ये वाला 4 नीचे आएगा, तो अगर ये कट गया तो एक ही आएगा। आंसर आपका होगा 67/12। ये हुआ आपका 5 नंबर का आंसर। देखे थे आप 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर था वो। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर क्वेश्चन पहले देखते हैं। तो 1030 का वैल्यू क्या है आपको याद होना चाहिए। आपको एक्सप्रेस करके तभी बताए थे 1045 का। उसी तरह 1030 का जो करेंगे, 1030 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, साइन 30 प्लस कॉस 30। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। कॉस 30 का √3/2 होता है। अगर 2 2 कट गया तो 1/√3 क्या हुआ, 1/√3। याद होना चाहिए आपको। अगर याद नहीं है तो ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर साइन कॉस का आपको पता है, ठीक है। तो याद होना जरूरी ही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कभी कभार सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन को लिया जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना ही चाहिए, ठीक है। 1030 का कितना होता है, 1/√3। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1030 डिग्री का 1/√3 का अगर स्क्वायर किया जाए तो 2 को इंटू 2/2√3। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 3 ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। 3 आया तो 2/√3, यहाँ क्या है 1 है, प्लस 1/√3 है, तो 3 को एलसीएम लिए। एलसीएम लिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 बार में ये होगा, तो 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 हुआ, 3 × 3 तो 1 आया, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आया। तो इसको जो करेंगे 2/√3 इंटू यहाँ 3 आया तो यहाँ 4 आया, ठीक है। 2 2 क्या हुआ 3/2 इंटू √3 ये आया। तो 2 नंबर का जो है आंसर आपका क्या होगा, तो देखिएगा किसका वैल्यू यहाँ पे है, जो है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री या साइन 60 डिग्री, किसका वैल्यू आएगा। ये वैल्यू नहीं आया, तो इसको अब हम आगे और बढ़ाएंगे। तो इसमें जो है आप ये वाला मेथड का यूज करेंगे। इसका जो यूज करेंगे तो 3 को 2 से 6 इंटू √3, 2√3 का 2 को 2 से गुना करेंगे 4, √3 क्या हुआ इंटू 3 आया, तो क्या हुआ 6√3/4 इंटू 3 क्या हुआ 12 आया, 6 2 12, √3/2 किसका वैल्यू है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या होगा, साइन 60, साइन 60 का वैल्यू ये है, हाँ है, आंसर ये होगा। और ऑप्शन में cos 60, tan 60 और sin 60 30 दिया होगा, तो ये सब का वैल्यू नहीं होगा, तो ये क्या होगा, इसका ये sin 60 डिग्री का वैल्यू आया √3/2। ये जो आया sin 60 का, या ऑप्शन में sin 60 दिया हुआ है, यही आपका आंसर होगा। तो अब 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का वैल्यू पता होगा आपको, पिछले इसमें बताया था क्वेश्चन में। 45 डिग्री का वैल्यू क्या था आपका 1 आया, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर या 1 का स्क्वायर, 1 में 1 गया क्या 1 - 1/1 + 1, तो -1 0/2। 2 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, यह ऑप्शन में 0 आंसर है। तो अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका sin 2a इक्वल टू
2 साइन ए, साइन 2 इक्वल टू साइन 2 साइन ए। यहाँ पे क्या है, ये जो ए है ये कितना, ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू क्या रखेंगे जो दोनों बराबर होगा, यहाँ पे यही कह रहा है। तो ए का वैल्यू क्या रखेंगे, अगर यहाँ 30 डिग्री रखते हैं, साइन 30 डिग्री, 30 इंटू 2, तो यहाँ क्या आएगा साइन 60 डिग्री। अगर 2 या साइन 30 रखते हैं, साइन 30, साइन 30 का वैल्यू कितना आता है आपका 1/2, 2 से गुना है। अगर यहाँ साइन 60 आया आपका √3/2, क्या ये इक्वल होगा 2/2, यानी ये आ गया 1 √3/2, ये इक्वल नहीं हुआ, तो 60 जो रखे तो नहीं हुआ। अगर साइन 0 डिग्री रखते हैं, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। अगर a इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन 2a इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। 2 को 0 से गुणा करेंगे, साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 2 इंटू 0, साइन 0, 2 इंटू 0 तो 0, 0 इक्वल टू 0, ये इक्वल हुआ, तो a का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आपका बराबर होगा। ये 3 नंबर क्वेश्चन है। और 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। टू tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये सब क्या है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसलिए ये सब आपको वैल्यू सब याद होना चाहिए। इससे आपका सब्जेक्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा, क्योंकि ट्रिगो से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ट्रिगो आप तैयार कर लेते हैं तो अच्छा नंबर आ जाएगा। और बाकी सभी चैप्टर में ध्यान देना है, लेकिन ट्रिगो में कमांड ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या अभी बताए थे 1/√3, 1 माइनस tan 30 डिग्री 1/√3, यहाँ क्या है स्क्वायर है, 2/√3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर है रूट है 3, क्या है 2/√3। तो यहाँ क्या हुआ एलसीएम, अगर 3 लिए यहाँ कुछ नहीं 1 है, 3 लिए एलसीएम, तो यहाँ क्या हुआ 3 माइनस 1, अब देखिए 2/√3, ये 3 ऊपर गया, 3 माइनस 1 क्या हुआ 2 है, 2 अब कट गया 3√3। यहाँ क्या है वैल्यू, ये 3/√3 किसी का वैल्यू है नहीं है, तो इसको आप इस मेथड से करेंगे, आगे बढ़ेंगे तब इसका कुछ आंसर आएगा। इधर देखिए 3 को √3 से इंटू करेंगे, 3√3, ठीक है, √3 गुना करेंगे तो क्या होगा 3 आएगा। अगर 3 कट के √3 क्या होगा साइन tan 60 डिग्री का वैल्यू होगा। यहाँ क्या दिया होगा cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30, ये क्या हुआ √3 क्या हुआ tan 60 डिग्री का वैल्यू हुआ। ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखिए 2 का 4 हो गया, ये ऑब्जेक्टिव है इसका, एक सब्जेक्टिव है। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्या है tan a प्लस b इक्वल टू √3, ठीक है, और tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3 ये लिया हुआ है। तो क्या हुआ 0 डिग्री कोण a प्लस b 90 डिग्री से कम या बराबर और 0 डिग्री से बराबर, ये कह रहा है। क्या कह रहा है a प्लस b जो है 90 डिग्री से छोटा या बराबर, और a प्लस बी किससे है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ये क्वेश्चन में आपका कह रहा है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए प्लस बी, और 90 डिग्री से बराबर या छोटा होना चाहिए, ये केस है, ठीक है। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन निकालने के बाद
प्रतिस्थापन विधि जो है आप लोग नहीं पढ़े होंगे, तो उसको हम भी उसको पढ़ाएंगे इसके बाद। तो प्रतिस्थापन विधि जो है उसका यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखिए इसको अगर यूज़ करेंगे 10a प्लस बी इक्वल टू √3, a प्लस बी 10 उधर जाएगा तो इन्वर्स होगा, ठीक है। 10 इन्वर्स √3, 10 इन्वर्स √3 तो a प्लस बी 10 इन्वर्स √3 किसका वैल्यू होता है? 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री यहाँ पर √3 की जगह लिख देते हैं। तो 10 इन्वर्स और 10 कट जाएगा तो 60, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये क्या हुआ? इक्वेशन 1 हुआ आपका। तो इक्वेशन 2 इसको अगर सॉल्व करते हैं प्रश्न से 10 a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, a माइनस बी 10 इनवर्स 1/√3। तो यहाँ क्या होगा? ये केस है, इसको ध्यान दीजिए। a माइनस बी 10 इनवर्स अगर है 1/√3 किसका वैल्यू होता है? पिछले बताए थे 10 30 डिग्री वैल्यू होता है। तो क्या होगा? 10 30 अगर इस जगह लिख देते हैं, ये कटेगा तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री होगा। ये इक्वेशन 2 और क्या है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और क्या है इक्वेशन 2 से, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अगर यहाँ पर प्लस माइनस ये कट गया तो क्या होगा? 2a इक्वल टू 90, a इक्वल टू कितना हुआ? 45 डिग्री हुआ। अगर a का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं, इक्वेशन a का वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर रख देते हैं, इक्वेशन 1 आपका क्या है? a प्लस बी इक्वल टू 60, a क्या है? 45, b इक्वल टू 60, b इक्वल टू 60 माइनस 45 इक्वल टू क्या हो? 15 आया, b आपका 15 आया, ठीक है। a और b का अलग अलग मान पूछ जाता है। a का वैल्यू आपका आ गया 45 और b का आ गया 15। एक क्वेश्चन और है 4 नंबर, तो उसमें आपको क्या है? सारा ऑप्शन 5 ऑप्शन है, पांचों को एक्सप्रेस करना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो बने रहें। तो इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्योर सॉल्यूशन क्लास 10 का जो है पूरा बुक का मिलेगा। तब तक के लिए बाय।